हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है सम्मान। लीजिए सबके लिए गर्मा गर्म चाय और पकोड़े। कहते हुए प्राची अचानक से कमरे में घुस गई। प्राची के अंदर आते ही सब चुप हो गए, जैसे उनकी चोरी पकड़ी गई। सब एक दूसरे को देखने लगे। प्राची, तुमको कितनी बार कहा है कि एक बार दरवाज़ा खटखटा के आया करो। हम यहाँ ज़रूरी बातें कर रहे थे, प्राची के पति संदीप ने कहा। प्राची की आंखें भर आईं और वो भरी आंखों से वहाँ बैठे ननद और उनके पति और अपनी सासू माँ को देखती है। प्राची को वहाँ खड़े रहना अच्छा नहीं लग रहा था। अब तो वो तुरंत कमरे से बाहर आ जाती है। उसके बाहर आते ही ननद जी ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। आज प्राची अपने कमरे में आके खूब रोई। जिस दिन से शादी करके आई थी तब से देख रही थी कि उसको घर के किसी बड़े फैसले में शामिल नहीं किया जाता था। बहुत गैर सा महसूस होता था उसे। प्राची सोचती, जब बाहर के होके दामाद जी को शामिल किया जा सकता था तो बहू को क्यों नहीं। जितना सम्मान दामाद को मिलता है उससे कहीं ज़्यादा बहू को मिलना चाहिए। पर उतना तो छोड़ो, दामाद बराबर ही मिल जाए, इतना ही प्राची के लिए काफ़ी था। प्राची की शादी को 5 साल हो गए थे। जब शादी करके आई थी तो सब कुछ बहुत अच्छा लगता था, मानो सपनों सा लगता था। लेकिन धीरे धीरे जब वो घर के कामों में, घर की ज़रूरतों में घुसने लगी, तब उसको समझ आया कि उसे सिर्फ घर में एक सजावट के सामान की तरह बस रखा गया है। किसी भी चीज़ में उसकी कोई मर्जी नहीं चलती। इन सब चीज़ों का कोई अधिकार नहीं मिलता था कभी प्राची को। प्राची को कुछ भी चाहिए होता तो संदीप उसको पैसे दे देता। लेकिन जब भी प्राची जानना चाहती कि कितना कहाँ पैसे जमा करते हैं, कितना सेविंग कर रहे हैं संदीप, तो संदीप हमेशा टाल देता। कभी मजाक में, कभी प्यार से, कभी कुछ नहीं बताता। हमेशा कहता, तुम आम खाओ, गुठली क्यों गिन रही हो, बहुत ही पैसे वाले की बीबी हो तुम, चिंता मत करो। प्राची एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी, जहाँ हर खर्च को रजिस्टर में नोट किया जाता और पाई पाई का हिसाब रखा जाता था। और कहाँ कितने पैसे जमा हैं, सब कुछ एक डायरी में नोट रहता था। प्राची हमेशा संदीप से कहती कि सेविंग करना बहुत ज़रूरी होता है, हमेशा एक जैसे दिन नहीं होते। और संदीप कहता, तुमको क्या लगता है मैं सेविंग नहीं करता। मैं बहुत सेविंग करता हूँ, तुम चिंता मत करो। अगर करते हो तो मुझे भी कुछ बताओ ना, मुझे भी जानकारी होनी चाहिए। प्राची हमेशा यही कहती, फिर भी संदीप नहीं बताता। एक दिन ननद और दामाद जी आए थे। खाने के टेबल पे ननद जी ने संदीप को एक चेक देती है। भाई उस पे साइन कर दो, अमाउंट मैंने भर दिया है। और संदीप साइन कर देता है। प्राची ने देखा तो 10 लाख का चेक था। लेकिन संदीप उनसे कुछ नहीं पूछता है। पर प्राची रात में संदीप से पूछती है कि 10 लाख का चेक किस लिए लिया दीदी जी ने। संदीप ने बताया, दामाद जी को नई गाड़ी लेनी है। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे, बोल के चुप हो जाती है प्राची। लेकिन सासू माँ और ननद जी ने देख लिया था प्राची को चेक देखते हुए। अगले दिन प्राची सासू माँ के लिए कमरे में चाय लेके जाती है। तभी उनकी आवाज़ कानों में पड़ते ही रुक के सुनने लगती है कि संदीप, तुमको कितनी बार कहा है कि प्राची के सामने पैसों की बात मत किया करो। कितना कमाते हो, कितना बचाते हो और कितना खर्च करते हो, ये सब बहू के सामने बातें नहीं करते। उसकी नज़र गड़ी रहती है पैसों पे। ऐसे बहुएं बिगड़ जाती हैं, जाके अपने मायके में देने लगती हैं। और रीमा, तुझे क्या ज़रूरत थी खाने के टेबल पे चेक देने की। बाद में अकेले में भी तो सिग्नेचर ले सकती थी। प्राची अब सब कुछ समझ चुकी थी कि इस घर में बहू एक नौकर से ज़्यादा कुछ नहीं है। नौकर से ही अपने पैसे छुपाए जाते हैं। और ये भी समझ चुकी थी कि क्यों उसको कोई भी जानकारी नहीं दी जाती किसी भी चीज़ के बारे में, ताकि मेरी दुनिया बस किचन तक सीमित रह जाए। बहू को घर में आए कितने साल क्यों ना हो जाएं, लेकिन उसको हमेशा गैर या अजनबी ही समझा जाता है। उसको अपने परिवार का सदस्य मानने में बहुत समय लग जाता है। हर बात में कहा जाता है कि अभी तुम नई हो या तुम अभी आई हो, तुमको समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर किचन का
या घर का कोई काम सही से ना हो तो हमेशा कहा जाता है कि इतनी पुरानी हो गई या इतने साल हो गए तुमको आए हुए, फिर भी अभी तक समझ नहीं आया। समय ऐसे ही बीतता रहा। प्राची पे एक रात मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। संदीप का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है और वो कोमा में चला गया। जितने पैसे थे प्राची के पास उसे उसने इलाज में लगा दिया और सासू माँ ने भी अपने सारे पैसे लगा दिए इलाज में। पैसे तो थे संदीप के पास, लेकिन किस बैंक में थे किसी को पता नहीं था और सारे कार्ड और चेक वो अपने लॉकर में रखता था, जिसका कोड सिर्फ उसी को पता था। लेकिन संदीप तो कोमा में था। प्राची बहुत परेशान थी। जिस जिस दोस्तों को संदीप ने पैसे दिए थे, जो उसके सबसे अच्छे दोस्त थे, उनसे प्राची पैसे मांगती। वो अपनी गरीबी की कहानी सुना के रोने लगते। दोस्तों को तो छोड़ो, ननद जी और दामाद जी ने भी मदद नहीं की, ये बोल के कि उनके पास तो पैसे हैं ही नहीं। वो तो संदीप से पैसे लेके काम चलाते थे और वैसे भी कुछ लोग का मानना था कि संदीप अब कभी ठीक नहीं होगा, तो उस पे पैसे लगाना बेकार है। घर की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। अब संदीप को कोमा में गए 2 साल बीत गए। इन 2 सालों में प्राची के घर की गाड़ी, सारे गहने और सासू माँ के गहने सब कुछ बिक गए, पर प्राची ने हार नहीं मानी और अपने घर की हालत को बचाने के लिए एक नई शुरुआत करती है। एक नए बदलाव के इंतज़ार में प्राची ने एक टीचर की नौकरी कर ली थी। साथ ही घर पे बच्चों को पढ़ाती ताकि रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा कर सके। घर का खर्चा और संदीप के हॉस्पिटल का खर्चा भी अब किसी तरह प्राची पूरा कर लेती थी। साथ ही अब सासू माँ की सोच में भी बदलाव आ चुका था कि कौन अपना है कौन पराया। जिस बहू को बोलती थी कि कुछ भी जमा पूंजी की जानकारी मत देना, अब वहीं उनको लगता कि काश बहू को सब पता होता। जिस बहू के मायके को बोलती कि वहाँ जाके पैसे देगी, उसी मायके से कभी कभी खाना आता या उनके दिए पैसे से कई बार घर का चूल्हा जलता था। बहुत बुरे दौर से गुजर रहा था परिवार। तभी एक दिन भगवान ने सुन ली उनकी। संदीप को होश आ गया पूरे 2 साल बाद। जब संदीप धीरे धीरे नॉर्मल हो गया, तब सासू माँ ने अपनी सारी गाथा सुनाई। बेटा, मैं हमेशा से गलत थी कि बहू कभी अपनी नहीं होती। सच तो ये है कि सिर्फ बहू ही अपनी होती है। मेरी खुद की बेटी ने इस संकट के समय साथ छोड़ दिया, लेकिन बहू ने नहीं। मेरी दवाई खाना किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। तुम्हारी सेवा में भी जी जान से हमेशा लगी रही। बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। काश बहू को सब कार्ड और बैंक के पैसों की जानकारी होती तो हमारा ये हाल ना होता। आज प्राची का कद संदीप और उसकी माँ की नज़रों में बहुत ऊंचा हो चुका था। साथ ही अपनी सोच और अपनी करनी पे बहुत ही पछतावा भी हो रहा था, क्योंकि आज उनकी जो भी हालत थी सिर्फ उनकी गलत फैसले की वजह से। प्राची ने तो फिर भी सब संभाल लिया था, नहीं तो घर परिवार पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता। संदीप ने आंखों में आंसू और ढेर सारा प्यार भर के प्राची को धन्यवाद कहा और संदीप की प्यार भरी नज़र से ही प्राची का रोम रोम प्रफुल्लित हो उठा। संदीप के ठीक हो जाने से सारी खुशियाँ वापस आ गईं और साथ ही वापस आया प्राची का सम्मान। साथ ही प्राची अपने घर के लिए और घर वालों के लिए अब गैर ना होकर अपने घर की अहम सदस्य बन गई थी। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।